क्या आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही अंदर छिपा हुआ है। हाँ, वो दुश्मन है आपके पेट का जाल, जिसे आप समझते हैं कि सब ठीक है, लेकिन असल में ये धीरे धीरे आपको मौत के करीब ले जा रहा है। हर दिन आपके गट में रहने वाले 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके फैसले, आपकी सोच और यहां तक कि आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया आपके दोस्त हैं या दुश्मन? क्या आप जानते हैं कि एक गलत आदत से आपके अंदर के बैक्टीरिया बुरे बन जाते हैं और वो बुरे बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर सकते हैं, डिप्रेशन तक ला सकते हैं। वैगस नर्व एक ऐसा तार जो आपके पेट से सीधा दिमाग तक जुड़ा है। अगर ये तार टूटा तो सब कुछ खत्म। लेकिन रुकिए, ये सब यहाँ खत्म नहीं होता। क्या आप जानते हैं 90% सेरोटोनिन हार्मोन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, जो आपके आंत में बनता है, लेकिन गलत खान पान इसे तबाह कर देता है। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का सही उपयोग कैसे आपकी लाइफ बदल सकता है, और वो छिपी आदतें जो धीरे धीरे आपके शरीर को जहरीला बना रही हैं। ये सब कुछ वैज्ञानिक रिसर्च से साबित हो चुका है। अमेरिकन गट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कहती है आपका खान पान आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है, और दुनिया के टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि सही गट हेल्थ का मतलब है लंबा और खुशहाल जीवन। तो क्या आप सच में जानते हैं कि आज आप जो खा रहे हैं वो आपको जिंदा रख रहा है या धीरे धीरे मार रहा है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण गट क्लीनिंग से आप खुद को नई जिंदगी दे सकते हैं। एक ऐसा प्लांट बेस्ड डाइट प्लान जो आपके शरीर को अंदर से बदल देगा, और वो लाइफस्टाइल बदलाव जो आपकी हर बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। देखें, समझें और अपनी जिंदगी को बचाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गलत आदतें जो बनाती हैं आपको बीमारियों का शिकार। जंक फूड, आपके खान पान और जीवन शैली की गलतियां कैसे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर का अत्यधिक सेवन आपके पेट के बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ देता है। जैसे जिन लोगों का आहार वेस्टर्न डाइट मतलब बर्गर पिज्जा पर आधारित है, उनमें मानसिक तनाव और डिप्रेशन का खतरा 48% तक ज्यादा होता है। एंटीबायोटिक्स, बिना डॉक्टर के सलाह के ली गई एंटीबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम को तबाह कर सकती है। स्ट्रेस और नींद की कमी, अधिक तनाव और खराब नींद का सीधा असर आपकी आंत और दिमाग पर पड़ता है। जंक फूड का स्वाद सेहत पर वार, रिफाइंड चीनी का खेल बनाए बीमार। गट डिसबायोसिस, जो आपके गट का बैलेंस बिगाड़ता है। आपके गट में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। इन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं। गुड बैक्टीरिया यह पाचन को सुधारते हैं, विटामिन बनाते हैं और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। बैड बैक्टीरिया, जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो यह सूजन, पेट की समस्याएं और बीमारियों को जन्म देते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के गट में 85% गुड बैक्टीरिया और 15% बैड बैक्टीरिया का अनुपात होता है। एक स्टडी में पाया गया है कि बैलेंस्ड गट माइक्रोबायोम वाले लोग इन्फेक्शन से 70% तक बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। गट ब्रेन एक्सिस, आपके दिमाग और पेट का अदृश्य कनेक्शन। गट ब्रेन एक्सिस आपके दिमाग और आंत के बीच की वह कड़ी है जो आपकी भावनाओं, याददाश्त और व्यवहार को प्रभावित करती है। वैगस नर्व, यह नर्व आंत और दिमाग के बीच संदेश भेजती है। मतलब अगर आंत स्वस्थ है तो दिमाग शांत रहेगा। एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS, इसे दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। यह आंत में पाचन, हार्मोन स्त्राव और मस्तिष्क से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। गट और ब्रेन का संबंध गहरा, संतुलन से होता जीवन सुनहरा। तनाव के समय पेट में अजीब अनुभव होता है। यह गट ब्रेन एक्सिस के काम करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। हार्मोन्स का गट से संबंध, आपके गट में कई हार्मोन्स बनते हैं। सेरोटोनिन, खुशी का हार्मोन। सेरोटोनिन, जिसे खुशी का हार्मोन कहा जाता है, आपके गट में 90% सेरोटोनिन बनता है। यह मूड, नींद और डाइजेशन को नियंत्रित करता है। डोपामीन, अच्छे बैक्टीरिया डोपामीन के स्तर को संतुलित रखते हैं, जिससे फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कॉर्टिसोल, तनाव के दौरान गट में इसका स्तर बढ़ जाता है।
गामा एम्यूनोब्यूट्रिक एसिड। गट बैक्टीरिया गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करते हैं जो एंजाइटी को कम करता है। जैसे खराब गट स्वास्थ्य वाले लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा 60% तक ज्यादा होता है। अमेरिकन गट प्रोजेक्ट ज्ञान का खजाना। अमेरिकन गट प्रोजेक्ट ने दिखाया कि विविध और फाइबर युक्त आहार गट बैक्टीरिया को बेहतर बनाता है। जिन लोगों ने हफ्ते में 30 से अधिक प्रकार की सब्जियां खाई, उनमें बैक्टीरिया की विविधता सबसे ज्यादा थी। सुझाव: अपने आहार में दालें, फल और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का महत्व। प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया फॉर योर गट। प्रोबायोटिक्स वे जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें अच्छे बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। ये बैक्टीरिया आपके गट माइक्रोबायोम का संतुलन बनाए रखते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। प्रोबायोटिक्स के फायदे। प्रोबायोटिक्स आपकी आंतों में खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करता है। गट में बैक्टीरिया का संतुलन मजबूत होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आंतों की सूजन से जुड़ी बीमारियों जैसे आईबीएस में यह राहत प्रदान करते हैं। प्रोबायोटिक्स सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ावा देकर आपके मूड और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स के प्लांट बेस्ड और नेचुरल सोर्सेस। कांजी, सौकरोट, नारियल पानी, जौ का पानी, किमची, अचार। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कांजी। चुकंदर, गाजर और सरसों से बनी कांजी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से भरपूर होती है। यह न केवल गट के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपकी त्वचा और पाचन क्रिया को भी सुधारती है। प्रीबायोटिक्स, जिसका मतलब है प्रोबायोटिक्स के लिए भोजन। प्रीबायोटिक्स फाइबर या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं सकता, लेकिन ये गट बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। प्रीबायोटिक्स के फायदे: अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करते हैं। फाइबर युक्त आहार गट ट्रांजिट टाइम को सही रखता है। यह शरीर में मिनरल्स के अवशोषण में मदद करता है और फाइबर युक्त प्रीबायोटिक्स भूख को नियंत्रित रखते हैं। प्रीबायोटिक्स के प्लांट बेस्ड सोर्सेस: केला, लहसुन, प्याज, चुकंदर, ज्वार और बाजरा। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का बैलेंस क्यों जरूरी है? अकेले प्रोबायोटिक्स लेने से उतना फायदा नहीं होता जब तक प्रीबायोटिक्स से उन्हें पोषण न मिले। इसे ऐसे समझें: प्रोबायोटिक्स मतलब अच्छे बैक्टीरिया, सोल्जर्स। प्रीबायोटिक्स मतलब उनका भोजन, फ्यूल। जैसे मान लीजिए आप प्रोबायोटिक्स युक्त कांजी पी रहे हैं, लेकिन प्रीबायोटिक्स जैसे केला या प्याज नहीं खा रहे हैं। ऐसे में प्रोबायोटिक्स के बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा। गट का खेल बड़ा ही मजेदार। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स है हथियार। संतुलन बनाएं, सेहत संवारें, जीवन में खुशियां हर ओर बिखेरें। गट और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट कैसे बनाएं? हमारी बॉडी, खासकर गट और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए सही पोषण का बैलेंस बेहद जरूरी है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और फाइबर की सही मात्रा लेना बेहद जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि हमें किन पोषक तत्वों की कितनी जरूरत होती है। प्रोटीन मसल्स रिपेयर और हार्मोन के लिए जरूरी है। प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स, मसल्स, हार्मोन और एंजाइम्स बनाने में मदद करता है। आमतौर पर एक वयस्क को 1 ग्राम प्रति किलो वजन प्रोटीन चाहिए। जो लोग मसल्स बनाना चाहते हैं उन्हें 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो वजन प्रोटीन चाहिए। दाल, चना, राजमा, सोयाबीन इत्यादि प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर और दिमाग का मुख्य ईंधन है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और यह हमारे दिमाग के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट है। हमारी कुल कैलोरी का 45 से 65% कार्ब से आना चाहिए, यानी 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन। बाजरा, रागी, हरी सब्जियां इत्यादि प्लांट बेस्ड कार्ब्स के अच्छे स्रोत हैं। हेल्दी फैट्स ब्रेन फंक्शन और हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी है। फैट्स हमारे हार्मोन, दिमागी कार्य और एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। हमारी डाइट का 20 से 30% हिस्सा हेल्दी फैट्स से आना चाहिए, यानी 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन। नारियल, अलसी, मूंगफली प्लांट बेस्ड हेल्दी फैट्स के अच्छे स्रोत हैं। फाइबर गट हेल्थ
और पाचन तंत्र के लिए जरूरी है। फाइबर हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है और पाचन सुधारता है। पुरुषों के लिए 30 से 38 ग्राम और महिलाओं के लिए 21 से 25 ग्राम प्रतिदिन जरूरी है। सेब, केला, चुकंदर और पालक प्लांट बेस्ड फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन और मिनरल्स इम्यूनिटी और ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। विटामिन और मिनरल्स शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। आयरन खून बनाने के लिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए, मैग्नीशियम दिमाग को शांत रखने के लिए, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन हेल्थ के लिए। चुकंदर, बादाम, केला, आंवला और चिया इत्यादि विटामिन और मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं। प्लांट बेस्ड भोजन है जीवन का आधार, सेहत का बनाओ इससे सुंदर आकार। वैज्ञानिक शोध और प्रमाण। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का अध्ययन। प्रोबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम को सुधारते हैं और ब्रेन के इमोशनल प्रोसेसिंग को मजबूत करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। फाइबर और प्रीबायोटिक से भरपूर डाइट लेने वाले लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी का जोखिम 30% तक कम पाया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। फाइबर युक्त भोजन गट बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं, जिससे सॉल्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं। ये फैटी एसिड ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्थिर रखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का उपयोग प्रभावी है। डॉक्टर संजय गुप्ता के अनुसार डाइट और गट का ध्यान रखकर दिमागी बीमारियों से बचा जा सकता है। फादर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स के अनुसार सभी बीमारियां आंतों से ही उत्पन्न होती हैं। जीवन शैली में बदलाव। स्वस्थ शरीर और शांत मस्तिष्क का आधार हमारी जीवन शैली। केवल सही भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी आदतों और दिनचर्या को भी बेहतर बनाना होगा। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीवन शैली बदलाव जो आपके गट और मस्तिष्क दोनों को संतुलित और मजबूत बनाएंगे। पर्याप्त नींद। जब आप सोते हैं तो आपका गट बैक्टीरिया पुनर्नवीनीकरण करता है और शरीर की मरम्मत होती है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद से मस्तिष्क और गट के बीच के संचार में सुधार होता है। सोने से 2 घंटे पहले डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करें। सोने से पहले हल्की योग क्रियाएं करें। प्राकृतिक चाय जैसे कि तुलसी की चाय नींद को बेहतर बनाती है। तनाव प्रबंधन। तनाव गट माइक्रोबायोम को असंतुलित करता है। इससे बैड बैक्टीरिया का विकास होता है जो पाचन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। प्रकृति में समय बिताएं, जैसे सुबह सुबह पार्क में वॉक करें। नियमित व्यायाम। व्यायाम से सेरोटोनिन और डोपामीन का उत्पादन बढ़ता है। यह गट और मस्तिष्क के बीच के संचार को बेहतर बनाता है। दिनचर्या। अनियमित दिनचर्या गट के बैक्टीरिया को असंतुलित कर सकती है। एक तय समय पर खाना और सोना गट के लिए फायदेमंद है। सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी और नींबू के रस से करें। हर दिन एक ही समय पर भोजन करें। खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखें। पानी का सेवन। पर्याप्त पानी पीने से पाचन सुधरता है और गट बैक्टीरिया का संतुलन बना रहता है। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिए। नारियल पानी और हर्बल टी का सेवन भी फायदेमंद है। कैफीन और शुगर युक्त ड्रिंक्स से बचें। सामाजिक संपर्क। मजबूत सामाजिक संबंध से मस्तिष्क और गट के बीच पॉजिटिव वाइब्स बनती हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी दें, जैसे कि कोई हॉबी। प्रकृति का लाभ। हरी भरी जगहों में समय बिताने से तनाव कम होता है और गट माइक्रोबायोम को फायदा होता है। हर दिन 15 से 20 मिनट धूप में बिताएं। बागवानी करें। पहाड़ों या समुद्र जैसी जगहों पर समय बिताएं। अब यह समय है कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। गट और मस्तिष्क का यह जटिल लेकिन अद्भुत रिश्ता हमारी हर भावना, हर विचार और हर क्रिया में छुपा हुआ है। सही भोजन, एक व्यवस्थित दिनचर्या और स्वस्थ आदतें आपके शरीर और दिमाग को न केवल मजबूत बनाएंगी बल्कि आपको एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने की शक्ति भी देंगी।
ध्यान रखें, आपका गट ही आपका दूसरा मस्तिष्क है। इसे स्वस्थ रखें और आपका जीवन स्वस्थ और खुशहाल बनेगा। आपकी सेहत आपके हाथों में है। बदलाव आज से शुरू करें और अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल डालें। जैसा आप खाएंगे वैसा ही आप महसूस करेंगे। इसलिए सोच समझ कर खाएं और स्वस्थ रहें। आपकी सेहत का असली खजाना आपके गट में छिपा है। गलत आदतें छोड़ें, सही कदम उठाएं और देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सेहत का राज है आसान डाइट, व्यायाम और सुकून का ध्यान। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि सेहत सबका अधिकार है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार को साझा करें। आपके सवाल या सुझाव हमारे अगले वीडियो में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।